हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। इस क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हिमाचल जा रहे थे, लेकिन खराब मौसम के चलते मुख्यमंत्री धामी को बीच रास्ते से ही लौटना पड़ा, जिसके बाद सीएम धामी ने फोन के माध्यम से हिमाचल की जनता को संबोधित किया। साथ ही सीएम धामी सचिवालय में शासकीय कार्यों का निष्पादन करेंगे। निवेदन प्रत्यक्ष रूप से करता हूं। मौसम की खराबी के कारण से आप सबके पास नहीं आ पाया, तो दूर संचार माध्यम से ही मैं आप सबसे यहाँ से निवेदन कर रहा हूँ। भाइयों बहनों, ये 2022 का विधानसभा का चुनाव जो 12 नवंबर को जिसकी वोटिंग होनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। बर्फबारी के बीच विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने बद्रीनाथ धाम पहुंची, जहां उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की और भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद लिया। साथ ही प्रदेश की सुख समृद्धि की भी कामना की। वहीं अध्यक्ष ने बद्री विशाल के दर्शन करने के बाद माड़ा गांव का भी भ्रमण किया है। आज बद्रीनाथ के दर्शन के बाद अभिषेक हम लोगों ने देखा, उसके बाद हम भारत के पहले गांव माड़ा पहुंचे हैं और आपको दिख रहा होगा बर्फबारी हो रही है। हम सब बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं और सभी प्रदेशवासियों को मैंने प्रार्थना की कि उत्तराखंड में तरक्की रहे, विकास रहे, शांति रहे। ऐसी प्रार्थना मैंने बद्री विशाल जी से की और आज यहाँ पे पहुँची हूँ पहले गाँव भारत के, और बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। दिल्ली में किरण नेगी को इंसाफ दिलाने के लिए उत्तराखंड महिला आयोग सक्रिय हो गया है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा कुसुम कंडवाल ने सीएम को पत्र सौंपकर मांग की है कि सरकार पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए काम करे। अध्यक्षा का कहना है कि उत्तराखंड की बेटी ने जो हैवानियत झेली और अब उसको इंसाफ भी नहीं मिलेगा, तो इससे दुखद पहलू कुछ नहीं हो सकता। हमने सरकार से मांग की है कि उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर इंसाफ की मांग की जाए। सबसे दुखद घटना है कि जिस प्रकार से उस लड़की के साथ में दुष्कर्म किया गया, रेप और रेप के बाद किस प्रकार से उसकी हत्या कर दी गई है, बहुत ही दुखद है। और निचली अदालतों ने जिस प्रकार से जो अपराधी थे उनको मृत्युदंड सुनाया गया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया, कहीं ना कहीं मुझे लगता है साक्ष्यों की कमी के कारण ये आया है। अभी मैंने खुद भी पत्र बना रखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं ये पत्र दे रही हूँ कि उत्तराखंड सरकार इसमें पहल करे और केंद्र सरकार के सहयोग से कि इस प्रकार से अगर सर्वोच्च न्यायालय का जो ये निर्णय आया है और दोषियों को रिहा कर दिया गया है, कि उन्हें इस प्रकार की घटना से मुझे लगता है कि फिर और बढ़ावा मिलेगा। तो वहीं राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मंत्री सुबोध उनियाल का एक बयान खासा चर्चाओं में है। मंत्री ने अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच आगामी चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि लोग कई तरह की शिकायतें और समस्याएं उनके पास लेकर आते हैं, जिसके जवाब में उन्होंने कहा था कि अगर आपको लगता है कि मैं काम नहीं कर पा रहा तो ठीक है, फिर मैं आगामी चुनाव नहीं लड़ूंगा। जिसके बाद मेरे विधानसभा छोड़ लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चाएं होने लगी हैं। कुल मिलाकर के मेरा लोगों को ये कहना है कि राजनीति में जब आंदोलनकारी थे, आंदोलनकारियों में कुछ बातें चल रही थी कि सपनों का उत्तराखंड नहीं बना, तो हमने कहा कि केवल पेंशन लेने के लिए और सर्टिफिकेट लेने, और राज्य का कोई ऐसा आदमी नहीं था जो इस आंदोलन में इन्वॉल्व न रहा हो। मैंने कहा चुनाव के वक्त आप लोग जातीयता में, पैसों में, शराब में बह जाते हैं, तो अगर आप प्रतिनिधि का चयन ईमानदारी के साथ करोगे, कार्य क्षमता के हिसाब से करोगे, डिजर्विंग कितना है आदमी उस हिसाब से करोगे, तो निश्चित रूप से जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो अच्छे लोग आएंगे और अच्छी पॉलिसीज बनेंगी। लेकिन चुनाव में इस तरह की जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, उनको दूर करने का मेरा था। इसलिए मुझे उनको बोलना पड़ा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपने चुनाव के लिए कह रहा हूं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।